वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का पुनः आभार स्वागत। मैं शिबू खान। आज ये आप साफ देख पा रहे हैं कि पंडित विजय शर्मा उर्फ गणेश दास जी महाराज द्वारा एक जाति प्रथा के विरुद्ध सतचंडी महायज्ञ हेतु भिक्षा यात्रा निकाली गई है। हमारे साथ मौजूद हैं महंत गणेश दास जी महाराज एवं उनके साथ में चल रहे बहुत सारे सहयोगी कर। हम उनसे जानेंगे कि ये भिक्षा यात्रा का मुख्य मकसद क्या है। हम यहाँ के लोगों को से और श्रद्धालुओं से भी जानेंगे कि सतचंडी जैसी महायज्ञ में आप लोग का इस तरीके से क्रेज बढ़ चढ़ करके लोगों में सनातन की भावना को पहुंचाना, तमाम ऐसी चीजें क्या मकसद है, ताकि आज के वक्त में देखा जाए तो लोग कहीं ना कहीं अपने धर्म से भटके हुए हैं। ऐसे में महंत गणेश दास जी महाराज जैसे लोगों का ये सार्थक प्रयास कहीं ना कहीं भारत को एकजुट करने में और सनातन को कहीं ना कहीं बल देने में पूरे तरीके से योगदान देगा। हम सबसे पहले चर्चा में शामिल करेंगे महंत गणेश दास जी महाराज को और जानेंगे कि ये जो आप यात्रा निकाल रहे हैं, भिक्षा यात्रा, ये किस चीज के उद्देश्य से निकाली गई। महाराज जी, आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले सभी भारत भूमि वासियों को और समूचे ब्रह्मांड को जय श्री गणेश। भगवान महागणाधिपति माता रिद्धि सिद्धि सहित माता सतचंडी देवी, महादेव सीताराम जी सहित लक्ष्मी नारायण जी सहित भगवान राधा कृष्ण सहित सबकी रक्षा करे। तदुपरांत मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सभी फतेहपुर वासियों से कहना चाहता हूँ कि ये आज की जो भिक्षा यात्रा है, यह जाति प्रथा के विरुद्ध यात्रा निकाली गई है। ये सतचंडी माता का आशीर्वाद लिया गया है कि सनातन धर्म में जो कई सदियों से व्याप्त जाति प्रथा है, अब उसका अंत हो जाए। जाति प्रथा के कारण सनातन धर्म का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। सनातन धर्म बहुत ही ज्यादा पीछे गया है। तो ये एक छोटी सी पहल हमारे इस क्षेत्र पंचायत विजयपुर ग्राम सभा उमरा से निकल करके भिक्षा यात्रा जो जन जन तक जा रही है कि माता सतचंडी के यज्ञ में सभी महानुभावों का, सभी जो घर के स्वामी हैं, उनका जो उनके द्वारा जो भिक्षा दी जाए उसी से ये प्रसाद बने और वो प्रसाद वितरित हो और सनातन धर्म मजबूत हो, जाति प्रथा का अंत हो जाए, सब लोग एक रह करके सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। इसी मनोकामना के साथ ये सतचंडी माता का यज्ञ किया जा रहा है कि समूचा जो पर्यावरण है, बीमारी है, वह दूर हो जाए। समस्त जलचर नभचर जितने हैं वो प्रसन्न रहे, माता आदिशक्ति का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। इसी मनोकामना के साथ जो है सतचंडी माता का यज्ञ किया जा रहा है और आज की भिक्षा यात्रा भी इसीलिए निकाली गई है। और जैसा कि मालूम है कि भिक्षा यात्रा की शुरुआत ग्राम पंचायत उमरा से हुई है। महंत जी ने पूर्व में भी हम लोगों से या मीडिया पर्सन के चर्चा करते हुए बताया कि आज का माहौल ये हो गया है कि बहुत सारे सनातनी कहीं न कहीं धर्म में, जाति में बटे हुए हैं, धर्म की राह छोड़ चुके हैं। ऐसे में ये संदेश देना, उन लोगों को पाठ पढ़ाना और धर्म के प्रति एक बार पुनः उनको जागरूक करना ही मकसद है। हमारे साथ और भी यहाँ पे संत मौजूद हैं और संभ्रांत व्यक्ति भी मौजूद हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस यात्रा का मकसद क्या है। यज्ञाचार्य महान विद्वान मर्मज्ञ ज्ञानी यज्ञाचार्य मधुरम जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, जो रायबरेली जनपद से वाबस्ता रहते हैं। महाराज जी, आप ये बताइए कि ये यात्रा महंत गणेश दास जी महाराज की जो यात्रा निकली हुई है, क्या लगता है श्रद्धालुओं उसको कैसे बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो हम समस्त इस ग्राम सभा को और पूरे फतेहपुर निवासियों को माता सतचंडी का आशीर्वाद प्रदान हो, ऐसी कामना करते हैं। मेरा मानना है कि जाति प्रथा, जाति तो हम सबकी इंसान है, इंसानियत ही हमारी वास्तविक जाति है, इसके सिवा कुछ नहीं। शेष जो हमारे कार्य हैं उनके द्वारा हम सबकी पहचान है। उस पहचान को हमारे ऊपर कहीं ना कहीं कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा उस पहचान को जाति के रूप में थोपा गया है। मैं उस चीज का सच्चे अर्थों में विरोध करता हूं, क्योंकि इंसानियत अगर हमारे पास नहीं है तो किसी की कोई जात नहीं। इंसानियत जिंदा रहे, मानवता जिंदा रहे, तभी सनातन धर्म जिंदा रह सकता है।
सनातन का वास्तविक उद्देश्य यह है कि वो सारे मानव मात्र की नहीं, पूरे प्रकृति की सुरक्षा और उसकी व्यवस्था समुचित हो, यज्ञ के द्वारा सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो। ये उद्देश्य हम सबका सदैव प्रधान रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। सारी मानवता एक झंडे के नीचे हो, तभी हम मजबूत होंगे, हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। इसी भावना के तहत हम इस यात्रा को कर रहे हैं। सभी से हमें इसके लिए आशीर्वाद मिल रहा है और सभी लोग इस बात को धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि खंड खंड में रहने से बात नहीं बनेगी। इसलिए हम लोगों को अखंड होना है, एकजुट होना है और इसी से परमात्मा को हम संतुष्ट कर सकते हैं और यही एक सही हमारे जीवन का रास्ता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि भारत एक देवभूमि है, वसुधैव कुटुंबकम जैसे नारे यहाँ पे दिए जाते हैं। यहाँ तमाम धर्म विराजमान है, सभी का सम्मान है, लेकिन वक्त के हिसाब से, सियासत के लिहाज से कहीं ना कहीं लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, पंथ के नाम पे लड़ाया जाता है, उनसे राजनीतिक लाभ लिए जा रहे हैं। ये सब मिथक तोड़ने के लिए महंत गणेश दास जी की यह मुहिम निश्चित तौर से आने वाले समय में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भी बढ़ने वाली है। महंत जी से हमेशा चर्चा में धर्म को लेकर के, खास करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की व्यापक तैयारियां हैं, जो समूचे देश ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में सनातन धर्म को सही राह और जो भटके हुए लोग उनको वास्तव राह दिखाने का कार्य करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे और भी साथी मौजूद हैं। हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं। ये ग्राम पंचायत भोगलपुर है जो फतेहपुर जनपद के विकास खंड विजयपुर से वाबस्ता है। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत है। ये बताइए, महंत जी की यात्रा आई है, एक धर्म की यात्रा है, भिक्षा लेके आए हैं, जाति प्रथा के अगेंस्ट है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत सुंदर है। सर्वप्रथम मैं इस मुहिम को अपने ग्राम सभा की सरजमी में बहुत बहुत आभार स्वागत करता हूं। मुझे इतना बेहतर अच्छा लग रहा है कि मुझे लगा कि ऐसे महान भाव हमारी धरती में पैदा हैं। जो हमारी ग्राम सभा ही है, उमरा भोगलपुर के नाम से हमारी ग्राम सभा जानी जाती थी, अब भी जानी जाती है। और ऐसे हमारे बीच में साथी हैं आदरणीय महंत जी, जो इतना बड़ा कारमा लेकर के हम लोगों के बीच में चल रहे हैं। और हमारी न्याय पंचायत ही नहीं, हमारा ब्लॉक विजयपुर है, ब्लॉक विजयपुर नहीं पूरा जिला। अगर ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे तो हमारा गांव, ब्लॉक, जिला पूरे देश में जाना जाएगा। इसके लिए मैं अपनी ग्राम सभा की ओर से आदरणीय महंत जी का आजीवन ऋणी रहूंगा, आभार व्यक्त करता हूं। और जो इनके साथ जनसैलाब घूम रहा है, इससे ये दर्शाता है कि आदरणीय महंत जी का जो कारमा है वो बहुत दूर तक चलेगा और हमारे सारे लोग सफल रास्ता पे चलेंगे। तो ये दूर जो आपस में दूरियां हैं, खंड विखंड हैं, वो एकता का प्रतीक बनेंगे। और हम लोग एक इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते हम सब लोग एकजुट होंगे तो हमारा देश वैसे भी स्वतंत्र हो जाएगा, हम लोग आजादी से जीने लगेंगे। जिस तरीके से इतनी देर से बात हो रही है, आप सभी ने एक मकसद समझा कि हमको एकजुट होना है, भटके हुए राह से हमको राह में वापस आना है। जब तक देश में सनातन या ऐसे मर्मक विद्वान रहेंगे, तब तक निश्चित तौर से हमारा देश हमेशा ही विश्व गुरु रहेगा। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं डॉक्टर साहब हैं, हम इन्हें आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि इस यात्रा का समर्थन कितना मिल रहा है और आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं तो सर्वप्रथम ये जो यात्रा शुरू हो रही है, जिस यात्रा को जो है हमारे महंत जी जो है, हमारे गांव, मेरा गांव उमरा है और हमारे गांव के ही जो महंत जी हैं जो यात्रा निकाल रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी यात्रा है। और उनका उद्देश्य जो है बहुत अच्छा उद्देश्य है कि जाति प्रथा पर जो उन्होंने जो है एक मुहिम छेड़ी है, वो बहुत ही अच्छी मुहिम छेड़ी है, जिसका सामाजिक स्तर पर जो है बहुत ही अच्छा जो है संदेशा जाएगा। और महंत जी की जो सोच है, मैं उनकी सोच पर मैं पूरी श्रद्धा से जो है, मैं पूरी श्रद्धा से जो है उन पर जो है अपने मैं अर्पण हूँ। और पूरे तन से, मन से, धन से मैं उनकी सोच पर, उनके कर्मों के साथ जो है मैं पूरी तरीके से जो है अर्पण हूँ। जैसे कि उनकी सोच है कि सनातन धर्म से लेकर के चाहे
अंबेडकर की बात रही हो, चाहे कबीर की बात रही हो, चाहे रविदास की बात रही हो, चाहे समाजवादी विचारधारा की बात रही हो, सारी विचारधाराओं का समागम संगम एक बना करके जो है महंत जी जो चल रहे हैं, यह समाज के लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम कार्य है। इसका संदेश बहुत अच्छा जो है जाएगा जो, और हम सारा समाज हम महंत जी के जो है इस जो यात्रा चल रही है इसके हम लोग जो है इसके समाज की तरफ से जो है आभार व्यक्त करते हैं। तो आपने सुना कि भिक्षा यात्रा को किस तरीके से महंत जी की ये यात्रा महज ग्राम पंचायत उमरा या भोगलपुर से संबंधित नहीं है, बल्कि सनातन के लिहाज से समूचे देश ही नहीं बल्कि विश्व के लिए ये यात्रा मंगलमय और कल्याणकारी है। जैसा कि आपको बार बार चर्चा हो रही है कि शतचंडी महायज्ञ और कलश यात्रा कभी होना है, तो हम इस विषय में भी अपने दर्शकों से बात कराएंगे महंत जी से और पूरा प्रोग्राम जानते हैं जो उमरा में होना है। और 4 अप्रैल से कलश यात्रा की शुरुआत होनी है और 5 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक शतचंडी महायज्ञ का भी आयोजन है। हम इस संबंध में जानेंगे क्या है पूरी रूपरेखा, और दर्शकों से हम ये भी निवेदन करते हैं कि आप ऐसे यात्राओं को, ऐसे धर्म के कार्यों को यकीनन तौर से बढ़ाते रहिए। चूंकि धर्म है तो देश है, देश है तो हम सब हैं। चूंकि धर्म से शांति मिलती है, अमन चैन का माध्यम होता है धर्म। किसी के बहकावे में कोई अपने धर्म के साथ खिलवाड़ ना करे, अपने धर्म को जाने और माने और दूसरे धर्मों का सम्मान करे। जो विधर्मी हैं, जो अराजक तत्व हैं या आतताई है, उनका खुलेआम बहिष्कार होना चाहिए। महंत गणेश दास जी महाराज की ये सोच निश्चित तौर से भारत को विश्व में विश्व गुरु बनाने के लिए यकीनन 4 कदम आगे ही बढ़ाने का काम करेगा। महंत जी, आप ये बताइए जो शतचंडी महायज्ञ कलश यात्रा, इसके बारे में दर्शकों को बताएं कि क्या कार्यक्रम है। देखिए, 4 तारीख को शतचंडी महायज्ञ का कलश यात्रा है। यह कलश यात्रा ग्राम सभा उमरा से जो भी माताएं बहनें हैं उनके द्वारा होते हुए ये हमारे गंगा के तट में जो नमस्ता गंगा का तट है वहां तक जाएगी। और उसके दूसरे दिन से जो है शतचंडी यज्ञ का कार्यक्रम, हवन पूजन का कार्यक्रम 5 तारीख से शुरू हो जाएगा। तत्पश्चात अरणि मंथन का भी कार्यक्रम रहेगा और ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा 9 दिवस तक। और लगभग 7 तारीख से श्रीमद् भागवत महापुराण का भी प्रवचन होगा, जो श्रीमद् भागवत महापुराण मरिमध्य डॉक्टर श्री संतोष दास जी महाराज हैं, उनके मधुर मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण का वक्तव्य जो है किया जाएगा। और उसके साथ साथ 3 दिवसीय रामलीला का भी आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय रामलीला होगी और साहित्यिक प्रोग्राम भी उसके साथ साथ रहेंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत ही कल्याणकारी यह यात्रा और ये शतचंडी यज्ञ सभी के लिए रहेगा जी। तो निश्चित तौर से जैसा कि जैसा कि आपको मालूम है कि ये शतचंडी महायज्ञ की तैयारियां पूरी तरीके से जोरों शोरों से चल रही है। आपको पता है कि धर्म को लेकर महंत गणेश दास जी महाराज लगातार लोगों को सनातन के विषय में समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जाति प्रथा के विरुद्ध आपका अभियान जारी है। आप तो यकीनन ये शतचंडी महायज्ञ कहीं ना कहीं लोगों को एक बार पुनः धर्म से जोड़ने का काम करेगा। धर्म की तरीके से भीड़ देख पा रहे हैं कि लोगों में एक उत्साह सा है, उत्साह धर्म को लेकर महंत गणेश दास जी महाराज के प्रति वफादारी साफ दिख रही है और धर्म को लेकर लोगों में जागरूकता का अभियान होता जा रहा है। भीड़ ये जयकारा साफ जाहिर कर रहा है कि किस तरीके से लोगों में महंत गणेश दास जी की इस यात्रा का पूरी तरीके से समर्थन मिल रहा है। श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो श्रद्धालु हर तरीके से सहयोग, तन मन धन से सहयोग देते जा रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से इन लोगों में धर्म के प्रति, आस्था के प्रति एक मजबूताई देखी जा रही है। यकीनन तौर से शतचंडी महायज्ञ निश्चित तौर से एक देश के लिए और खास करके सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए ये यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप सभी ऐसे धर्म कर्म के कार्यों में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में भी ऐसे धर्म कर्म के आयोजन होते हैं तो निश्चित तौर से आपको सहयोग करना चाहिए और पहुंच करके ऐसे अनुष्ठानों का कहीं ना कहीं आगे बढ़ा देना चाहिए।
ताकि धर्म के लिहाज से, क्योंकि भारत की पहचान, भारत की धुरी ही धर्म से जानी जाती है। मैंने एक बार फिर से कहा था, वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा वो भारत देश में ही देखने को मिल सकती है। ये समूचा विश्व हमारा एक परिवार है। हमको इसी भावना के साथ अपने धर्म को, और सबसे बड़ी बात, हमको इंसानियत को महत्व देना चाहिए। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार।